मैम इस बार पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सरगुजा नज़रों में है, इतने ऐतिहासिक प्रचंड से आप लोग जितवाए हैं, कारण क्या है मैडम इतना बड़ी? 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के जनक थे टीएस बाबा। टीएस बाबा ने खुद को मुख्यमंत्री के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया था। जी जी उनकी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद उन्होंने अपने वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार जो भी राशि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता के हित के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए देती थी, उसका खूब बंदरबाट इन लोगों ने किया। जनता नाराज थी। जनता ने 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। इतना बड़ा चैलेंजिंग कैसे हुआ मैडम अचानक से, जैसे पूरा 14 सीट पूरी आ गई आप लोग की? छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। छत्तीसगढ़ को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है। जी जी छत्तीसगढ़ की जनता जरूर 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जिता दी, लेकिन वे 5 साल पछताए और इस बात की प्रतीक्षा करते रह गए कि शायद नौजवानों को भत्ता देंगे या महिलाओं को पेंशन देंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। माननीय मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों तरह से काम कर रहे हैं और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां की जनता ने विकास को देखा है, इसलिए जनता ने छत्तीसगढ़ में भाजपा को चुना है। मुख्यमंत्री चरण भी आपका भी बहुत बड़े दावेदारी में था मैडम? नहीं, दावेदार नहीं होते हैं, चूंकि ट्राइबल सीएम बनाना था, इसलिए मेरा नाम मीडिया के माध्यम से आया। और माननीय विष्णुदेव साय जी आज मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। हमें बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ट्राइबल मुख्यमंत्री की संभावना हमेशा बनी रहेगी और वे हमारे संभाग से है। और हमारा संभाग या मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के वो ट्राइबल एरिया जहाँ पर भी विकास की कमी थी, अब विकास होंगे और सभी को, चाहे युवा है, महिला हो, किसान हो, वो जिन क्षेत्रों में पीछे रह गए हैं, ऐसे सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम भारत सरकार की मदद से। लोकसभा चुनाव है, ये इतनी लाखों की भीड़ पहुंची है और पूरे सरगुजा में इतने बड़े ऐतिहासिक सीट हुई। इस बार क्या लगता है 11 लोकसभा को लेकर मैडम? जिस तरीके से जनता का विश्वास भाजपा की तरफ बढ़ा है, ये तो स्टेट का चुनाव था। जब केंद्र का चुनाव होता है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता खुद उमड़ आती है। हमें तो वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश का बहुत मान सम्मान बढ़ा है। और आज दुनिया बहुत, चाहे इंटरनेशनल जब इशू होता है तो उसमें सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देखा जाता है कि उनका वक्तव्य क्या है, उनका क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या रुख रहता है। तो देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़े बहुमत के आधार पर जिताएगी और हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भी जीतेंगे। इस बात का दावा हमने जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से कर दिया है। थैंक यू। इस बार का जो अब नई सब बदल के वो नारा चला है और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री उड़ गए इस बार बोलते हवा में, तो कारण क्या था भैया, अचानक से क्या हुआ? कारण ये था कि जो भूपेश जी 5 साल में जो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किए, जो द्वेष की राजनीति किए, बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जो आतंक मचा रहे थे, वही और साथ में सनातन का विरोध, सनातन का विरोध उनको महंगा पड़ा। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। भगवान राम से लेकर के और जिस प्रकार से इनके स्टालिन, इनके खड़गे, कांग्रेस के नेताओं ने जो गाली दिया, उसी का परिणाम है कि और प्रचंड मत से जनता ने आशीर्वाद दिया। तो ये जीत जो आप बोलेंगे हिंदुत्व की जीत है कि जो बोलते हैं पिछले साल कर्जा माफी, ये इसमें सब शामिल है। इसमें सनातन के विरोध में भी मत पड़े हैं, भाजपा के घोषणा पत्र के पक्ष में मत पड़े हैं और आशीर्वाद के भी रूप में मत पड़े। कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव है, तो उसको देखकर इतनी जो भीड़, लाखों की भीड़ पहुंची है, तो क्या लगता है इस बार 11? लोकसभा के चुनाव को देख करके भीड़ नहीं पहुंची है। आज ये जो शपथ हुआ है, उसमें हमारे प्रतिनिधि जो चुन के आए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार करने के लिए कि आपने इतना शानदार कैंपेनिंग किया, प्रचार किया। हम आपके भी आभारी है। देखे होंगे कि केवल मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, ये उत्साह उसी के लिए। थैंक यू भैया।